गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं बात करूं इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया है? अभी रिसेंटली आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा पर आते हैं और वहां पर कई प्रकार की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वाराणसी। और मैं यहाँ पर बात करूं इससे संबंधित, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि लंबे समय से काशी की पहचान धर्म और आध्यात्म केंद्र के रूप में होती रही है, जैसे आप हिस्ट्री में भी देखते हैं। लेकिन अब यह स्वास्थ्य सेवा के बड़े केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है, क्योंकि वाराणसी में अब विभिन्न शीर्ष स्वास्थ्य उपचार की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने ली है? तो बात हो रही है जम्मू कश्मीर में जो अभी विधानसभा के चुनाव होते हैं और वहां पर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं उमर अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मुबारक गुल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं मुबारक गुल। यहाँ पर आप न्यूज भी देख सकते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। और यहाँ पर आप देखिए राजभवन में आयोजित यह समारोह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और अब रिसेंटली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं उमर अब्दुल्ला, और मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मुबारक गुल के द्वारा शपथ ली गई है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करती हूँ, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप देखिए भारतीय संसद में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया जाता है। और इस अधिनियम के तहत जो है ना जम्मू कश्मीर, इसका जो ये पहले राज्य हुआ करता था, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर का। और ये जो समाप्त किया जाता है अगस्त 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था, इसके तहत इसके दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है। और इसी टाइम पर जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, दो यूटीज बनाए जाते हैं, दो यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं। एक तो लद्दाख बनता है और एक बनता है जम्मू कश्मीर। और ये सभी जो कार्य हुआ था, इंपोर्टेंट डेट है 31 अक्टूबर 2019 में ये कार्य होता है। काफी इंपोर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहां पर होगा? इसका आयोजन होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यह है 3 से 6 नवंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें, हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर्स भारत में है। यहाँ पर आप देखिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और गुरुग्राम भारत के राज्य हरियाणा में है। हरियाणा में गुरुग्राम है, वहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षता करी जा रही है 2024 में, यह भारत के द्वारा की जा रही है। और 2024 में जो इसके उपाध्यक्ष है वो फ्रांस है। इसमें अर्थात इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसमें टोटल 101 मेंबर हो गए हैं। नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी देश है, नेपाल जो है इसका 101वां अर्थात नवीनतम मेंबर बन गया है। देखा आप सभी ने जुलाई में देखा होगा, तो जुलाई में क्या होता है, जुलाई 2024 में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक थी वो भी भारत में हुई थी। और भारत ने पहली बार होस्ट किया था
विश्व धरोहर समिति की बैठक को। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी भारत मंडपम दिल्ली मंडपम में हो रहा है और ये भी यूनेस्को की जो समिट, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो समिट थी ये भी भारत में हुई थी और भारत मंडपम में होती है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में न्याय की देवी की नई मूर्ति का बनाने वाले शिल्पकार कौन है? ऑप्शन में देख सकते हैं विनोद गोस्वामी, सेकंड राम सुतार, थर्ड बिमल पटेल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विनोद गोस्वामी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि इसमें अभी चेंजेस हुए हैं। मैंने परसों की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था काफी डिटेल से। जो नई संसद के वास्तुकार हैं वो है बिमल पटेल। बिमल पटेल जो हैं नई संसद के वास्तुकार हैं, जिसका उद्घाटन 2023 में होता है। और वहीं आप सभी ने देखा होगा राम मंदिर का उद्घाटन भी 2023 में ही होता है। तो राम मंदिर के जो वास्तुकार थे, जो शिल्पकार थे, वो थे चंद्रकांत वी सोमपुरा जो थे ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं। और आप सभी ने सुना होगा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है, तो उसके जो वास्तुकार हैं वो है राम सुतार। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जोहान्सबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका का शहर है, जोहान्सबर्ग में 2024 कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स किसे मिला है? तो जोहान्सबर्ग में 2024 में जो कॉन्शियस कंपनी अवार्ड है यह मिलता है मोहन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात कर, यहाँ पर आप देखें सिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता मोहन जी को 2024 में जोहान्सबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित हुई है वहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया है। आप मैप में देखें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दक्षिण में आते हैं तो ये है साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो यह जीता जाता है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और यहाँ पर हम करंट से रिलेट करते हैं क्रिकेट को। तो यहाँ पर आप देखें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो भारतीय महिला बनी है वो नीतू डेविस बनी है। नीतू डेविस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। और सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं कामिंदो मेंडिस और टेमी ब्यूमोंट। कामिंदो मेंडिस जो है ये मेल की कैटेगरी में है, जबकि टेमी ब्यूमोंट जो है ये फीमेल की कैटेगरी में सितंबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। और वहीं यहाँ पर बात करी जाए आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, अर्थात 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो है दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। और प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं जय शाह इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और ये जो जय शाह हैं 2024 में ही अर्थात इसी साल आईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, अर्थात किस राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपा गया है? तो यह जो ड्राफ्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नियमों का जो ड्राफ्ट है यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया जाता है। और वहीं अगर बात कर ली जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारतीय संविधान के जो किस आर्टिकल में है, तो ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और भाग की बात करूं अर्थात पार्ट की बात करूं भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, तो ये भाग 4 में है और 44 आर्टिकल में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है और भाग 4 भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। और यहाँ पर मैं बात करूं, आप सभी देखते हैं 1867 में जो गोवा है
गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाता है, लेकिन अभी आप रिसेंटली देखते हैं उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है, लेकिन ये बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का जो ड्राफ्ट है यह किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो यह असम के मुख्यमंत्री को दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हैं। यहाँ पर आप देखें, यह है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में केवल 7 स्टेट आते हैं इंडिया के, जिनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी जो है 7 सिस्टर का पार्ट है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट है या नहीं, तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, केवल यही 7 स्टेट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की शुरुआत की गई है? तो जो लाइट हाउस टूरिज्म है, कॉन्क्लेव 2024 की शुरुआत की जाती है भारत के राज्य उड़ीसा के शहर पुरी में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं? तो जो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर है ये बनते हैं यांगजिंग और युकुन लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया जाता है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ये थे 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। अब हम आते हैं रिवीजन के क्वेश्चन की ओर। कल की क्लास का रिवीजन करते हैं, अर्थात 21 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। हाल ही में 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बात हो रही है 21 अक्टूबर की, तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनते हैं प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, और ये है 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहां पर है, जिसके रनवे का विस्तार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करने की घोषणा करी गई है? तो यह जो रनवे है ये वाराणसी में है। जैसे कि मैंने अभी आज के क्लास में बताया था, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी की यात्रा पर गए हैं और वहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी के द्वारा, अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो सिटीजन सेंटिनल ऐप है यह केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के द्वारा दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? तो जो यह किस IIT के द्वारा वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा दुबई में? तो यह IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया जाएगा। हाल ही में IPS अधिकारी अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो ये है झारखंड के रिसेंटली नए DGP बनकर उभरते हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो बात हो रही है राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया रहाटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो जो पिंक अलार्म है यह मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर लगाए गए हैं। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब आते हैं आपके होमवर्क प्रश्न की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप देखें, हाल ही में IPS अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, और आज के जो रिवीजन वाले क्वेश्चन थे उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। और अब आते हैं कल के क्वेश्चन की ओर, अर्थात जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो कल का आप सभी का होमवर्क था। तो यहाँ पर आप देखें, हाल ही में कहां पर 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये जो था आप सभी का कल का होमवर्क प्रश्न था, इसका आंसर रहेगा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो ये थे 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस।
अगर आप सभी को हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।